ठीक है, थोड़ी देर मेल ये ना रुक के चल सकता है, कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। ठीक है, आज का अपना जो डिस्कशन है वो पार्ट ही है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन डिस्कशन इसी पार्ट पे हम लोग को करना है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो देखिए अभी जैसा हम आपके सामने एक मॉलिक्यूल लेके चल रहे थे जिसको हम सबस्ट्रेट कह रहे थे, जो कि डाई था, डाई, और इसमें जब हम H2 को रिएक्शन कराने के लिए लेके आए तो आप मान के चले ऐसा कि यहाँ एजेंट हम कुछ दिए नहीं थे, एक्टिव मेटल है प्लैटिनम, पहचानते हैं प्लैटिनम को? यस सर। पीडी मतलब पैलेडियम। तो प्लैटिनम या पैलेडियम जो होता है ये एक्टिव मेटल्स कहलाता है, और ये क्या करता है ना कि हाइड्रोजन के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आइदर ये प्रेजेंट है या फिर यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट। ठीक है, सनलाइट और हीट, तो सनलाइट को HNu से रिप्रेजेंट करते हैं और हीट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। हर चीज देख लीजिए कौन क्या है, प्लैटिनम पैलेडियम आर कॉल्ड एक्टिव मेटल्स, डेल्टा रिप्रेजेंट हीट, HNu रिप्रेजेंट सनलाइट। ठीक है, ये प्रेजेंट है, जिसके कारण अगर हम आपसे ये बोले कि जो H2 है ये टूटेगा और हमको देगा H+ और H-, मेरा बोलना सही कि गलत? बोलिए सर। आवाज कट रहा, आवाज कट गया सर। आप भी कट रहे सर, आप भी जा रहे हैं, आप भी। हाँ सर, सुनाई नहीं दिया सर वहाँ पे। हम ये पूछ रहे हैं ना कि यहाँ पे जो H2 है ये अगर टूटेगा तो H+ देगा और उसके साथ H- देगा। पूछ रहे हैं एक चीज कि ये H+ और H- देगा या फिर ये H डॉट और H डॉट देगा, यानी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा? तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल देगा। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये फ्री रेडिकल देगा। अगर मेरा अटैकिंग एजेंट फ्री रेडिकल है तो उसको रिसीव करने के लिए मेरे सबस्ट्रेट को भी फ्री रेडिकल बनाना होगा। ठीक है, यस। तो समझिएगा, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन हुआ क्या, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जाके हिट कर गया एक प्लेस पे, रिसीव करने के लिए बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल चला गया दूसरे एंड पे, रिसीव करने के लिए बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। तो आपको अब क्या दिखेगा कि यहाँ पे ये ऐसा टब शेप तो है, यहाँ फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है। अब ये दोनों फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में बनाएगा। सर नहीं हो पा रहा है सर, आपका आवाज सुन ही नहीं पा रहे हैं सर। आवाज तो आ रहा था लेकिन वीडियो नहीं चल रहा सर। चलते हैं ऐसे ही हम लोग, है ना, थोड़ा काम कर लेते हैं, आज देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए है क्या ना कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में अभी जैसा हम लोग डील कर रहे थे कि ये जो H डॉट है और H डॉट है ये दोनों एंड पोजीशन पे जाएगा, रिसीव करने के जो है ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या आपको ये बात अभी समझ में आया कि क्यों डबल बॉन्ड बीच में बनेगा? समझ गए। कारण इट इज मोस्ट स्टेबल, अभी और हम इसमें डील करेंगे। कारण इट इज मोस्ट स्टेबल सिंस इट इज सिमेट्रिकल अल्कीन। दूसरा बात आपको हम समझाते हैं, रुकिए, एक बार में एक चीज लेके चलेंगे। ठीक है, फिगर जैसा भी बने जो था वही है। ठीक है, अगर बाय द वे यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल है, आपको पता चल रहा है ना, ये फ्री रेडिकल इस वाले बॉन्ड के टूटने के कारण आया है, इस वाले बॉन्ड के टूटने के कारण ये फ्री रेडिकल आया है। ठीक है, अब इस फ्री रेडिकल में थोड़ा सा मार्किंग को समझिएगा। ये जो कार्बन है इट इज 1 डिग्री, पहले समझ लेते हैं, और ये 2 डिग्री होगा। सही बोले? यस सर। यस सर।
ये पहला वाला 1 डिग्री और दूसरा वाला 2 डिग्री है। बोलिए दोनों में से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? फ्री रेडिकल में 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 रेडिकल डिग्री होगा। कैसे सर? इज मोर स्टेबल, ये Three ज्यादा to one. स्टेबल है। हाँ, सर और 1 स्टेबिलिटी ऑर्डर डिग्री में जो बता। है ना ये लेस स्टेबल है। 1 डिग्री ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो आप कह सकते हैं मोर रिएक्टिव है। हाँ Yes, यस sir. सर, यस सर, Yes, यस sir. सर लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव होता है। अब 2 H में से एक H डॉट को लाइए, एक H डॉट को थोड़ा इंतजार कराइए। अब बताइए तो ये H डॉट अगर जाएगा तो रिएक्टिव पार्ट के पास जाएगा कि स्टेबल पार्ट के पास जाएगा? रिएक्टिव रिएक्टिव के पास। रिएक्टिव पार्ट। इसलिए आपको समझ में आया कि जब ये इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो ये 2 डिग्री के पास ना जाके 1 डिग्री के पास ही क्यों गया? आपको ये बात समझ में आया अभी? यस सर, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव। यस सर, वो रिएक्टिव है। सेम फॉर सेकंड, सेम सेकंड टर्मिनल के लिए भी सेम एकदम कंडीशन है। तो समझ में आ रहा है कि क्यों हाइड्रोजन एंड पे जाके जुड़ रहा है, बीच में नहीं जुड़ रहा है? ठीक है। Yes, और sir. यहाँ का जो डॉट बचा और यहाँ का डॉट बचा, ये आपस में क्या करेगा? स्टेबल करने के लिए एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। इट इज द मोस्ट स्टेबल मेजर प्रोडक्ट। तो फ्री रेडिकल के केस में ना आपको यही चीज थोड़ा ध्यान में रखना होता है। और दूसरा अपने पास लेस स्टेबल बनेगा, हम इसको नहीं बोल सकते कि ये नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। अगर ये क्या रहेगा? लेस स्टेबल रहेगा, और लेस स्टेबल होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इट इज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट पार्ट। नहीं समझे क्या? सर माइनर वाला एक बार दिखाइए। माइनर वाले में कुछ किए ही नहीं, डबल बॉन्ड टूटा तो 2 फ्री रेडिकल बना, यहां और यहां, इन दोनों पे आके ये दोनों H जुड़ा, समझे? माइनर वाला। यस सर। ठीक, यही माइनर वाले में बोल देते। माइनर में कोई तो माइक ऑफ हो गया सर आप। इस बार उधर का कनेक्शन कट गया, इधर से आवाज आ रही है? आवाज भी चला गया। यस सर आ रही है। यस सर। ठीक है, अब पता ही नहीं चल रहा है किधर से है ना। हाँ सही है, अभी इधर सही है, इधर से ही आते हैं। अभी देखते हैं, बोले ना 4-5 मिनट का बात है बस, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट एक हम प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको दे रहे हैं, बस चेक करना है। और आप लोग है ना प्रोडक्ट बनाने में पीछे मत रहिए, गलत सही आप जज मत कीजिए, ठीक है, कि मेरा गलत हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी। बस सिंपल आप एक बार ट्राई तो करके देखिए, ठीक है। HBr, और हम यहाँ पे क्या डाल के रख रहे हैं वो सुन लीजिएगा। इस प्लेस पे हम डाले हैं सनलाइट। सर सनलाइट क्यों प्रेजेंट करते हैं? ध्यान रखिएगा, सनलाइट जो होता है ना, सनलाइट, आपको याद है हम स्टार्टिंग में बोलते थे कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर होगा जिसके कारण अटैकिंग एजेंट का बॉन्ड टूटेगा, याद आ रहा है ये? यस सर, यस सर। यस सर, सनलाइट ही है। क्या कभी ये बात हम बोले हैं? यस सर। ठीक है, तो वही एक्सटर्नल फैक्टर हम आपको क्या बोले थे, जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो एक्सटर्नल फैक्टर हम आपको बताते चलेंगे। स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग कुछ पढ़े थे, वाटर के केस में क्या बोले थे? एसिडिक मीडियम रहेगा तो H+ ज्यादा रिएक्टिव, और बेसिक मीडियम रहेगा तो OH- ज्यादा रिएक्टिव। याद आ रहा है? OH-। यस सर। यस सर, धुंधला नहीं सर, पूरा याद आ रहा है सर। तो वो जो होता है वो होता है मेरा एक्सटर्नल एजेंट, जिसके कारण डिसाइड होता है कि जो अटैकिंग एजेंट है उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा, या उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा, या उसका फ्री रेडिकल फॉर्म रिएक्शन करने जाएगा। तो यहां पे जो सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट और हीट, ये दो ऐसा कॉमन फैक्टर है, ठीक है। ऑलवेज प्रोवाइड फ्री रेडिकल्स, ठीक है, ये फ्री रेडिकल्स देता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फैक्टर सपोर्ट करता है,
होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज को, कौन से टाइप का? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज को ये सपोर्ट करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अभी एच न्यू का मतलब हो गया सनलाइट, इसके लिए यही रिप्रेजेंटेशन है। हम आपसे बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप है ना कुछ प्रोडक्ट देंगे, या तो एक देंगे या 2 प्रोडक्ट भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपके लिए वेट कर, हम थोड़ा सा आपसे आंसर पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहले मेरा मार्किंग, रुक जाइए। यस सर हुआ। 1 नंबर कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन। आप हमको सिंपल तरीके से बताइए, आपका बी आर कहाँ गया था? आपका बी आर सेकंड वाला। बी आर सेकेंड वाला गया अकॉर्डिंग टू ऋषिकेश, ठीक है। और किसी का? सर मेरा भी मेरा सर। एक सर नंबर। मेरा भी। सर मेरा 1 नंबर गया। मेरा दोनों जगह। आपका 1 नंबर के पास गया था अकॉर्डिंग टू कौन? कासिफ, मिनाल? सर मेरा तो 2 नंबर पे गया। वो 2 नंबर था, ठीक ठीक। तो ऐसा है कि 1 और 2 दोनों के पास गया। हम लोगों को क्या सोचना सर होगा? आपका वीडियो रुक गया सर। यार 2 नंबर पे सर। आ गया? यस सर। यस तो ये 1 और 2 दोनों जगह पे जा सकता है। सबसे पहला बात आया एच न्यू का, ठीक है, एच न्यू का। थोड़ा हमको ये समझाइएगा, एच न्यू के कारण एच बी आर जो है वो टूटेगा ऐसे एच डॉट और बी आर डॉट में? यस सर, फ्री रेडिकल। ठीक है, ऐसे टूटेगा। अब ऐसे टूटने के बाद यहाँ पे भी हम तोड़ दे रहे हैं आपके समझाने के लिए, बस एक यहाँ फ्री रेडिकल, एक यहाँ फ्री रेडिकल। हाँ सर, हाँ सही। अब थोड़ा सोच के, ठीक है, थोड़ा सोच के हमको ये बताइएगा कि इसमें से H डॉट ज्यादा रिएक्टिव कि Br डॉट ज्यादा रिएक्टिव? मतलब किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर एच डॉट। एच को चाहिए सर। सर एच को। अब Br मैंने Br संतुष्ट है। बिया तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। हाँ सर बी आर को ज्यादा सही होगा। ब्रोमीन जो है वो हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, पूरा करके नोबल गैस करें। ठीक है। यस सर। और H जो है H डॉट, इसको क्या चाहिए होता है? सर इसको एक इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट कर ले। ये अपना डुएट कंप्लीट कर ले, ठीक है, या डुप्लेट कंप्लीट कर ले, बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें से ज्यादा रिएक्टिव पार्ट निकला आपका Br। यस सर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और Br अगर जाएगा तो अब फिर से सोचने का एक प्लेस हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। बाकी तो हम है ना लिखते जाएंगे, आप सुनते जाइएगा और ज्यादा कुछ नहीं। ये सेकंड वाले पे जाएगा सर। 2 डिग्री फ्री रेडिकल कहाँ पे जाके ये हिट करेगा? सर 2 डिग्री पे सर। 2 डिग्री सेकंड पे सर। Br 1 डिग्री पे हिट करेगा ना, जो ज्यादा रिएक्टिव है वहां ना रिएक्शन करेगा सुखजीत। यस हाँ पे Yes, sir. वही तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो पहला हिट अगर होगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव सेक्शन पे होगा और दूसरा कुछ नहीं बचने के कारण फिर क्या होगा? स्टेबल स्टेट पे होगा। तो आपको पता चल रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? C सिंगल बॉन्ड C के साथ ऊपर H जुड़ेगा और इस वाले प्लेस पे Br जुड़ेगा। बोलिए, किसी को किसी स्टेप में दिक्कत? नो सर। नो सर। समझ गए सर। तो प्रोडक्ट आपको पता चल गया कि Br किसके पास जाएगा? 1 नंबर के पास जाएगा, ठीक है, सही ना? अब मेरा बात सुनिएगा, अब मेरा बात एक बार फिर सुनिएगा, रुकिए, दिखा रहे हैं। C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और इसके साथ HBr, ठीक है, और कोई एजेंट नहीं है यहाँ, कोई एजेंट नहीं है। तो दिस बिहेव्स लाइक एसिड, दिस बिहेव्स लाइक एसिड, है ना ये। और एसिड है तो कौन सा पार्ट ज्यादा रिएक्टिव? H की Br? H प्लस सर। प्लस। तो H का हिटिंग होगा और कौन से कार्बन पे होगा? 1 नंबर कार्बन की 2 नंबर सर। यानी सर, कि 1 C नंबर बॉन्ड इस सर। प्लेस पे उठेगा और ये जाके यहाँ पे जुड़ गया, सही ना? तो Yes, C sir, yes, sir. सिंगल बॉन्ड C पे एक H आ गया, बाद में Br माइनस बचा, वो यहाँ आके जुड़ जाएगा, इसमें दूसरे वाले पे।
ठीक है, हम आपके सामने दो प्रोडक्ट रखे हैं, रिएक्शन करने का तरीका देखिए, तब कहीं जाके आप फ्री रेडिकल के नेचर को समझ पाएंगे। अदरवाइज केवल है ना फिर अपने रटने पे भरोसा आपको रखना पड़ेगा, समझना जरूरी है ऑर्गेनिक है। देखिए क्या दोनों प्रोडक्ट सेम है? नो सर। नो सर। नो सर। मगर अटैकिंग एजेंट और सबस्ट्रेट तो सेम है। यस सर। ठीक है, अटैकिंग एजेंट और सबस्ट्रेट ये तो दोनों में सेम है। प्रोडक्ट चेंज हो गया, और प्रोडक्ट चेंज हुआ केवल किसके कारण? एक कंडीशन के, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के कारण। यहाँ पे जो मैकेनिज्म चल रहा था दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और इस जगह पे जो मैकेनिज्म चल रहा था वो कौन सा था? इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सर कब कौन सा होगा? आपको एक चीज समझना होगा और आपको याद रखना होगा कि जब कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो वैसे केस में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो वैसे केस में हमेशा नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। फिर से सुनेंगे, जब इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन which contain less number of hydrogen according to Markovnikov's rule। याद आया? यस सर। यस सर। ठीक है, और Yes, sir, बाय द वे अगर कभी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है तो नेगेटिव पार्ट गेट अटैच टू दैट सर कार्बन यू गॉट फ्रीज्ड। which contain more number of hydrogen। सही बोला गया? नहीं सुन पाए थे क्या? हाँ, कनेक्शन टूट गया था, एक बार फिर से। जब भी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है वैसे केस में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होता है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, हाँ आ गया होगा। क्या आप सुने थे अभी क्या बोले थे? नो सर। नो सर। एक, जब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है तो नेगेटिव पार्ट उस Stop, कार्बन sir. के पास जाता है Stop हो गया। सर जिसके फिर पास रुक ज्यादा गया। हाइड्रोजन। रुक गया। जैसे पुराना स्टार्ट करते हैं रुक जाता है। थोड़ा देख ले कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन Sir. अपने पास ये है कि बाय द वे अगर सी, हाँ सुभजीत, सर ये लिखे ओनली फॉर एप्लीकेबल फॉर HBr सर, वो नहीं समझे सर। का फ्री रेडिकल जो पर है ऑक्साइड उतना इफेक्ट ज्यादा ना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि ब्रोमीन का होता है, समझे? सर, सिर्फ पर ऑक्साइड इफेक्ट खाली एप्लीकेबल फॉर HBr ना। हाँ हाँ, केवल HBr के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, क्या देने वाले थे कि एक C है और इस पे एक CH3 लगा हुआ है, इस प्लेस पे एक H है और इस प्लेस पे एक C2H5। यहाँ C डबल बॉन्ड C और यहाँ एक CH3, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और इस प्लेस पे भी एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं और इसको रिएक्शन कराते हैं HBr से। ठीक है, HBr से रिएक्शन कराएंगे तो हम आपसे चाहते हैं दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट A और एक प्रोडक्ट B। ठीक है, दो प्रोडक्ट, जबकि एक में हम यहाँ पे प्रेजेंट करके क्या रखते हैं वो देख लीजिए, CH3O और यहाँ पे C2H5 लिखा है, और दूसरे वाले में हम यहाँ जस्ट कुछ नहीं, खाली। ठीक है, अब A क्या देगा और B क्या देगा, आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो हम आपको समझाते चल रहे हैं। आप चाहे तो आप अपनी कॉपी में ये काम कर सकते हैं, मेरे लिए इंतजार। पहला कि ये जो लिखा है ये एक पेरोक्साइड है,
तो पेरोक्साइड इफेक्ट होगा। पेरोक्साइड इफेक्ट होने का मतलब ये हो गया कि जिस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां ये शिफ्ट करेगा। तो हमको तो दिख रहा है दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो हम तो कहीं भी जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि लेफ्ट वाला कार्बन का डिग्री क्या है, तो ये 2 डिग्री का है। राइट वाला कितना, 2 डिग्री का है। दोनों का डिग्री सेम सेम, हर जगह पे दोनों सेम है। तो फिर अब हमको जोड़ना होगा, तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट कहाँ काम आएगा। तो आपको पता है ना कि Br का पहला हिट होता है, तो Br आके यहाँ पे हिट करेगा। क्यों हिट करेगा, कारण है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। क्या हम सही बोले, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है? यस सर। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, इसलिए Br यहाँ पे आके हिट करेगा। पहला इफेक्ट किसका, Br का। कोई पूछना चाहता है कि सर इसके पास क्यों ज्यादा है? सर CH3 का पुशिंग इफेक्ट। यस सर, CH3 का पुशिंग। क्योंकि इधर से पुशिंग देख रहे हैं ज्यादा है और यहाँ से पुशिंग कम है, दिख रहा है। तो वैसे केस में इसी कार्बन पे ना ज्यादा नेगेटिव होगा, तो Br इसके पास जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, C के साथ ऊपर में CH3 है, फिर इस प्लेस पे H है, फिर यहाँ पे C2H5 है। उसके बाद यहाँ से एक CH, इसके पास फ्री रेडिकल बच गया, कारण है कि रिएक्शन तो फ्री रेडिकल ही होगा। ये H है, ये CH3 है और इस प्लेस पे Br। अभी भी बाहर कौन खड़ा इंतजार कर रहा है, H डॉट जाएगा अपना चुपचाप यहाँ जुड़ जाएगा। अदरवाइज रीअरेंजमेंट करने के बाद ये 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो उस समय आप क्या कीजिएगा, इस हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ जोड़िएगा ना, और बाद में ये हाइड्रोजन आप भेज दीजिएगा इसके प्लेस पे। इस कारण से आप आराम से छोड़ दें, जो आपको प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है इट इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। अब दूसरा सेकंड वाला, इसमें क्या होगा, H प्लस और Br माइनस में से पहला हिट जो होगा H प्लस का होगा, और कहाँ पे होगा, इस वाले कार्बन पे होगा। ये आपको पता है क्योंकि पुशिंग इफेक्ट जाता है, जिसके कारण H आया, C आया, CH3, फिर उसके बाद यहाँ पे एक C2H5 है। इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्टेड टू राइट साइड वाला कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा, CH, और एक और H अपना वाला आके जुड़ा, HBr का H आके जुड़ा, ठीक है। और इसके साथ CH3। बोलिए कितने डिग्री का ये कार्बोकेटायन दिख रहा है? सर 2 डिग्री। 2 डिग्री। क्या आप इसका डिग्री बढ़ा सकते हैं चाहे तो? नो सर। नो सर, दोनों तरफ तो उतना ही है। यस सर, बढ़ा बढ़ सकते। जाएगा, वो हाइड्रोजन को प्लस हाँ अच्छा सर। हाँ पास सर, शिफ्ट कर यस देगा। सर, यस सर, यस सर, बढ़ा सकते हैं। ये हाइड्रोजन अगर यहाँ चला आएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ चला आएगा इस कार्बन पे, तो ये प्लस साइन चला जाएगा इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे। यस सर, 3 हाँ डिग्री। सर, यस सर, 3 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होके में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे आपको मिलेगा C पे इधर C2H5 है, इधर CH3 है, इस पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और अभी भी बाहर कौन इंतजार कर रहा है, Br माइनस। तो ये Br माइनस अब जाके इस वाले कार्बन पे हिट करेगा, आपको प्रोडक्ट बनता हुआ दिख। इधर में Br प्रोडक्ट आपको दिखा ये। अब दूसरा प्रोडक्ट, सर दूसरा कुछ लिख प्रोडक्ट रहे आप हैं? क्या है? सर कुछ नहीं दिख रहा है सर। सर अभी हुआ दिख नहीं नहीं हो रहा रहा था, था क्या सर। लिख अभी रहे थे आप? अभी सर आया। अभी आ गया। दिख नहीं रहा, समझ में ही नहीं अभी आया आ सर गया। आप क्या देख रहा अभी आया। हाँ सर। हमको तो मेरा तो सर अभी Yes, तक sir. नहीं आया, मेरा खुद नेटवर्क इश्यू हो गया। सर आ गया सर, आप क्या क्या लिखे लेकिन समझ में नहीं आया। हम लोग भी जब ये सब लिखे हैं, इसमें से कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, हम बोले रीअरेंजमेंट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो, Br जाके वो जुड़ जाए। बता दीजिए सर एक बार, सर कैसे किए वाला बता।
समझ गया सर। समझ गए। समझ गया। ये पिछला क्लास समझ गया। यहाँ से हाइड्रोजन निकल के गया। चलिए देख लीजिएगा, एक लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। विदाउट रीअरेंजमेंट डायरेक्ट जाके अटैच हो जाएगा। डायरेक्ट अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा C पे एक CH3 और H और नीचे C2H5 है। इसके बाद वाले कार्बन पे ऊपर हाइड्रोजन और नीचे ब्रोमीन होगा और इसके साथ में यहाँ पे C2H5 हो जाएगा। तो ये कैसा प्रोडक्ट बोलिए, मेजर की माइनर? सर माइनर प्रोडक्ट। माइनर। ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा विदाउट रीअरेंजमेंट। और विथ रीअरेंजमेंट ये कैसा निकलेगा? मेजर। तो जब हम लोग कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, यानी विदाउट पेरोक्साइड अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक मेजर और एक माइनर। और जब पेरोक्साइड इफेक्ट होगा तो हम लोग के पास एक ही प्रोडक्ट आएगा, वही मेजर वही माइनर। ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला विथ पेरोक्साइड था, इसमें एंटी मार्क रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, एंटी मार्क एडिशन रूल फॉलो हो रहा है। और जो राइट साइड वाला है, इसमें जो भी हो रहा है वो मार्क ये काम आप कब करते हैं? ये काम आप उस समय करते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर सेम सेम होता है। तो उस समय आप इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और किसके पास कम हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए ठीक है। अब थोड़ा हम आपको डेफिनेशन दे दें। डेफिनेशन क्या है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन किसको कहते हैं? कोई बताएगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन किसको कहते हैं? when free radicals of attacking agent get attached to unsaturated carbon then called free radical एडिशन रिएक्शन, उस समय फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ कौन कौन सा एजेंट है? एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन है? सनलाइट पैलेडियम प्लेटिनम। ठीक है, सनलाइट है। और सबसे बेस्ट कौन है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का ये डेफिनेशन मायने नहीं रखता है, मगर क्या है कि अब हम पढ़ा रहे हैं तो बताना तो होगा ना, समझ रहे? फॉर्मेलिटी वाला। ठीक है, तो निभा दिए। बाकी आपको समझना क्या है, जो ऊपर में आपको बताया गया कि रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है मार्क, क्या होता है एंटी मार्क, और रिक्वायरमेंट फिल कीजिए कि कहाँ पे हमको फ्री रेडिकल करना है और कहाँ पे हमको इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक करना है। एसिड रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक, बेस रहेगा न्यूक्लियोफिलिक। अगर कोई न्यूट्रल पार्ट बेसिक मीडियम में है न्यूक्लियोफिलिक, अगर न्यूट्रल पार्ट एसिडिक मीडियम में है इलेक्ट्रोफिलिक, अगर वहां सनलाइट है, अगर वहां हीट है, अगर वहां पेरोक्साइड है, इसका मतलब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन पे डील करना है, और इस सब में कुछ नहीं होता है कि कौन क्या बनाएगा और किस तरीके से बनाएगा, ये पूछने वाला पूछते रहता है आपसे। देखिए, एक बेंजीन रिंग जैसा फॉर्मेट है, बेंजीन रिंग जैसा फॉर्मेट, और यहाँ पे लगा है CH3। ठीक है, CH3, और ये रिएक्शन कर रहा है HBr से, और पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, बस प्रोडक्ट चाहिए, और दोनों एक एक मोल है, ज्यादा नहीं, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल। प्लेस ब्रोमीन ऑक्युपाई कर लेगा, इसलिए इसको लिमिटेड रखा जाता है। ठीक है, 1 मोल। चलिए क्वेश्चन आपका है, बन गया तो फिर उसके बाद थोड़ा है ना प्रोडक्ट पे बात करें। आपको क्या लगता है, थोड़ा डिस्कशन है, ठीक है, आपके साथ। आपको क्या लगता है यहाँ पे लगभग बन? फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक कौन सा?
सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक सर। एडिशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बहुत बेस्ट आपका चॉइस है। अब उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये लेफ्ट वाला डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा कि राइट वाला डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट? राइट वाला। राइट वाला। इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ CH3 लगा है जो इसके डिग्री को बढ़ा देगा। सही बात बोले? करेगा सर। यस सर, डिग्री को बढ़ा देगा। यस सर। ठीक ठीक। ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ उठना चाहिए कि इधर उठना चाहिए? नीचे नीचे मतलब सपोर्टिव रहेगा। ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है ना, तो डायरेक्शन उल्टा होगा ना। ये पुश करेगा तो यहाँ उठना चाहिए, इस वाले कार्बन पे बॉन्ड उठना चाहिए। ठीक है, तो इंटरमीडिएट हमको ऐसा दिखेगा। आप बिल्कुल अपने प्रोडक्ट के साथ मैच करते चले ना। यहाँ पे मेरा नेगेटिव आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इस जगह पे एक पॉजिटिव आएगा जहाँ पे एक CH3 जुड़ा है। कारण क्या है कि इस कार्बन को अगर ध्यान से देखिएगा तो एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा है। ये 3 डिग्री का 3 डिग्री ये कार्बोकेटन। अब इस पे Br- आराम से जाएगा, हिट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, तो हम लोग को एक मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट आपका यही आया था क्या? यस सर। यस सर। यहाँ CH3, इस प्लेस पे Br। ठीक है, हम बस एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्या यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा? पूछ रहे हैं, खाली पूछ रहे हैं। लग तो रहा है सर। लग रहा है थोड़ा भीड़ भड़का ज्यादा है। चलिए ठीक है, और लग रहा है एकदम ठीक। पता है ये सब है ना, हम अभी आपसे इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि जब आप बनाइएगा या एग्जाम में आएगा तो आप उसको लेके कहीं बैठ ना जाए, आपको कॉज पता होना चाहिए। क्या हम डायरेक्शन सही दिए हैं? एरो ब्रोमीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए ना क्या समझाना चाहते हैं, यहाँ एक कार्बन है, यस सर। कार्बन के साथ CH3 है, तो CH3 का नेचर होता है बॉन्ड को या इलेक्ट्रॉन को पुश करने का, और कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा है, ब्रोमीन का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का। क्या आपको एक डायरेक्शन फॉलो होता दिख रहा है? एक डायरेक्शन फॉलो होता दिख रहा है? हाँ, ये सेम ऑर्डर। अरे आप लोग वेक्टर में कभी पढ़े हैं ट्रायंगल लॉ? यस सर। ट्रायंगल लॉ में सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, कभी ये वर्ड सुने हैं? सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। देखिए, एक पॉइंट है या कहे तो एक आदमी है या कहे तो एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। क्या इसको मूव करने में कोई दिक्कत हुआ? नो सर। नो सर। अच्छा, अब इस बार देखिएगा, क्या इसको मूव करने में दिक्कत हुआ? यस सर। फिर वही चीज से वापस। कारण है कि एक डायरेक्शन के अपोजिट वो चलने का कोशिश कर रहा है ना। यस सर। यस सर। यस सर। इट इज नॉट प्रेफर्ड, ये प्रेफर्ड है। तो जब ये सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन में है तो स्टेरिक हिंड्रेंस किसके कारण होता है? एटम के कारण नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण होता है। वो तो हम लोग है ना ऐसे जनरल बोल देते हैं एटम है, मगर एक्चुअल में किसके कारण होता है? पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे एटम में अगर कुछ होता है, सबके पीछे एक ही चीज का हाथ होता है, और वो चीज कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल। आयन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल। कुछ नहीं करेगा तो भी इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो पूरे के पूरे केमिस्ट्री में अगर कोई रिस्पॉन्सिबल पार्ट है एटम का तो वो केवल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक पुश कर रहा है और एक पुल कर रहा है तो इफेक्ट तो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के कारण कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपको नहीं ढूंढना है स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ रहे हैं कहाँ ढूंढेंगे कहाँ नहीं ढूंढेंगे? यस सर, समझ गए। ठीक है, आप समझ गए, हमको एकदम पूरा आपसे उम्मीद है आप समझ गए, मगर मेरा मन कर रहा है कि ये क्वेश्चन पूछे। बोलिए तो स्टेरिक हिंड्रेंस है कि नहीं? है सर। होगा सर। बिल्कुल है। डायरेक्शन देख रहे हैं? यस सर, डायरेक्शन देख रहे हैं। इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आ रहा है बात? यस ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये मेरा रफ वर्क था, हम इसको काट दे रहे हैं। ये आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपका। ठीक है, नेक्स्ट एक और पार्ट
नेक्स्ट एक और पार्ट, तीनों मिलके, क्योंकि एडिशन रिएक्शन खत्म हो रहा है, फिर कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए हम आप लोग को सेंड कर देंगे, आप उसमें से क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। खाली एडिशन रिएक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जहां से क्वेश्चन दे रहे हैं बस उसका फोटो खींचेंगे भेज देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है ऐसा, अभी फटाक से आ गया होगा। देखिए सर आ हाँ गया सर, सर, अचानक से विजिबल हो जाता है। आ गया। अचानक से आ गया होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल देख लिया ना कैसा है, बस इसको रिएक्शन कराना है और प्रोडक्ट बनाना है। फिर से आप ही का काम, कोई दिक्कत नहीं, फिर से ये 1 मोल ही दिया होगा, ठीक है। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। चलिए ट्राई करें। एडिशन रिएक्शन ऐसे ही सीखना है हम लोग को, ठीक है। जहां मेरे बोलने का चीज रहता है हम बोलते हैं। हम लास्ट पार्ट में चल रहे हैं, हम आपको तीनों बता दिए, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। आपको पता है कहाँ क्या करना है। आपके सामने है क्वेश्चन, क्या बन गया सर, ठीक बन गया। नहीं दिया एक्सटर्नल एजेंट, क्या करें, नहीं दिया। एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लोरीन कौन से पोजीशन पे गया, बस ये चाहिए हमको। बस क्लोरीन कौन से पोजीशन पे गया, ये कौन सा HCl है ना। क्लोरीन कौन से पोजीशन पे गया, कोई बताएगा। और सर मेटा पे सर ये है मेटा। हाँ सर वही मेटा। हम नाम लिख देना, तब हम लोग को डिस्कशन करने सर में आसान नाम रहेगा। पता। मेटा है, ऑर्थो है, और ये ग्रुप, ऑर्थो पर, ये ग्रुप, ठीक। कहाँ गया काशिफ, ऑर्थो पर। और मिनाल का ऑर्थो पे गया था। हाँ सर ऑर्थो, ठीक है। और देवलिया कहाँ गया, सर ऑर्थो। सर मेरा ऑर्थो पे गया। किसका आ रहा है, सुभजीत का। हाँ सुभजीत कहाँ गया, CL। नहीं सर, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे। सर वो वाला पोजीशन है, वो वाला पोजीशन पे ऑर्थो है, मेरा है। अच्छा ग्रुप पे पहला पे सर बोल। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, सर ग्रुप वाला पैरा बोल रहा है सर, पैरा सर नहीं ऐसा है ना। सर वो ग्रुप अरे पोजीशन बोल रहा है सर। सर ग्रुप हाँ, वो पोजीशन group बोल रहा है, क्लियर कार्बन बोल रहा है। हम समझ गए, सुन तो लिए थे आपके ग्रुप पोजीशन। देखिए ये हुआ ना CH2 से लेके बाकी सारा पार्ट। यस सर। ये CH2 है, ये ग्रुप पोजीशन है, ये ऑर्थो है, और ये मेटा, ये ऑर्थो और ये मेटा। क्या आपको यहाँ पे डाई इन दिखा, यस सर। डाइन मतलब दो है, और क्या, दो डबल बॉन्ड है। दिख गया देखा। ठीक है डाइन। यस सर। क्या आपको फिर से डाई इन दिखा, चेक कीजिए। सर कहाँ पे, सर पता ही नहीं चल रहा सर। कनेक्शन कटा हो रहा है सर। हाँ हम जान रहे हैं। हाँ आ गया। आप देखिए ऊपर में देखिए क्या डाइन दिखा। यस सर, देखिए ऐसा ही डाइन वहां पे भी है, ऐसा ही डाइन। यस सर वहीं पर है। तो यहाँ पे आपको पता था ना कि B इज द मेजर प्रोडक्ट। यस सर, बी मेजर। ठीक है, अब पहुंचते हैं वहां। अब इसी टाइप का अगर है तो H कहीं जाएगा, Cl कहीं जाएगा, तो कौन कहाँ जाएगा, H जाएगा यहाँ और Cl जाएगा यहाँ, देखा, डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ,
चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं भाई, प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत आज नेटवर्क का इश्यू है, ऊपर से चल भी रहा है एडिशन रिएक्शन, उसमें से भी फ्री रेडिकल, और प्रोडक्ट बनाने में तो एकदम हम लोग का हालत खराब। देखिए ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, जिसको क्रॉस क्वेश्चन करना है कर लीजिए कि सर इसको आप मेजर कैसे बोलो। सही है सर, हम समझ गए आपके से। ठीक है, मगर आप में से किसी के साथ मेरा मैच नहीं किया होगा। हाँ सर, हाँ सही बोले सर। मेरा हाइड्रोजन ऑर्थो पे गया था और सर मेटा पे क्लोरीन मेटा पे कैसे गया? हाँ ये देखिए वही तो सवाल अभी पूछना। गायब हो गया क्या यहाँ से? नहीं है। हाँ सर। हाँ सर, टोटली इनविजिबल है, कुछ नहीं दिख रहा। अभी आया? हाँ अभी आया सर। हाँ, बड़ा लोचा हो रहा है। जादू हो गया। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यही सब तो है ऑर्गेनिक का खेल, जादू वादू चलते रहता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो मेजर प्रोडक्ट बना हुआ है इसमें है ना, रूही का सवाल है कि सर Cl जो है वो मेटा पोजीशन पे कैसे आया। ठीक है, सर मेरा भी सवाल है। देखिए रूही क्या होगा कि सबसे पहले, हाँ ठीक सवाल है, बढ़िया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास CH2 दिख रहा है, फिर ये है ना ग्रुप है, फिर यहाँ पे एक मेटा है, तो इसमें होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा। कैसे टूटेगा? फ्री रेडिकल में टूटेगा। तो सर फ्री रेडिकल का तो यहाँ कोई एजेंट है नहीं कि आप फ्री रेडिकल बोल रहे हैं। Yes, हम आपको sir, एक yes, नाम sir. याद दिलाएं। यस सर, यस आपको सर। कौन सा नाम पहले याद दिलाएं? डाई। और डाई इन होने पे हमेशा ब्रेकेज जो होगा वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में होगा। डाई इन इज अनस्टेबल पार्ट, ठीक है, डाई इन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। हाँ, तो इस कारण से अगर डाई इन होता है तो मेरा ब्रेकेज कैसे होना चाहिए? डाई इन के केस में ब्रेकेज ऐसे होना चाहिए कि सबसे पहले एक टर्मिनल पोजीशन पे H जाएगा और एक टर्मिनल पोजीशन पे Cl जाएगा। तो अब H ही यहाँ क्यों आया? यहाँ Cl भी तो आ सकता था, मगर Cl प्रेफर करेगा इस पोजीशन को ना। कारण क्या है कि HCl में से ज्यादा रिएक्टिव कौन? H की Cl? क्या है? HCl। कौन ज्यादा रिएक्टिव? Cl सर। Cl सर। H रिएक्टिव है सर। एसिड है इसलिए। ये एसिड होता है ना? रेडिकल हो रहा ना? यस सर, यस सर। सर रेडिकल H ज्यादा रिएक्टिव है। H+ ज्यादा रिएक्टिव है। H+ ज्यादा रिएक्टिव है, तब H+ होगा सर। मान लीजिए रेडिकल ही हो रहा है, मान लीजिए रेडिकल ही हो रहा है, ठीक है। फिर भी फ्री रेडिकल जो होता है वो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव नहीं। आपको याद है ब्रोमीन का बात कर रहे थे ना ऊपर में, हम इधर कहीं जो हम डिस्कशन कर रहे थे तो हम ब्रोमीन का डिस्कशन कर रहे थे ना सर। क्या बोले सर? कट हो गया, आधा आधा आवाज आया सर। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं, अगर सर बिल्कुल आया ही नहीं सर। यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। अब वीडियो रुक गया, प्रॉब्लम हो रहा सर पढ़ने में। अभी आवाज आया? इधर से या उधर से, दोनों जगह से कहीं ना कहीं से तो आवाज पहुंच ही जाएगा। हम बोल रहे थे कि HBr जो है ये जब फ्री रेडिकल बनाता है ना तो Br ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और वो उसमें रख सकता है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। फ्री रेडिकल जो है वो क्लोरीन का। अच्छा, हाइड्रोकार्बन पढ़े कि नहीं? आपका आवाज ही नहीं आ रहा सर बिल्कुल नहीं आ रहा सर, कुछ नहीं समझ पा रहे सर। आज जैसे नेटवर्क इशू कभी नहीं हुआ है सर। अभी आया? यस सर, अभी रुक के आ रहा सर। 7 मिनट की जगह 1 घंटा हो गया। यस सर, अभी ठीक है सर। एक बार फिर से 12 मिनट हुआ है सर रिकॉर्ड। इसका रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सर सबको माइक ऑफ करना। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि Br डॉट is more reactive than H dot is more reactive than Cl dot। यस सर, सही है, क्योंकि Br यही बात ऑर्बिटल, ठीक है।
अगर आप ये पहले नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, जाने दीजिए, ठीक है। अभी हम समझा दे रहे हैं आपको, बस याद कर लीजिएगा, ज्यादा बड़ा चीज है नहीं, ठीक है। Br सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तब H डॉट आएगा, तब Cl डॉट आएगा, ठीक है, ऐसा है अपने पास। तो यहाँ पे HCl में पहला हिट कौन करेगा? H करेगा, और किस पोजीशन पे करेगा? जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सर फिर चले गए। टाटा टाटा सर। सर फिर आप हम लोग को छोड़ गए। बस 1 मिनट और, बस ठीक 1 है, मिनट अभी और। खत्म है। बहुत ये नेटवर्क अब- इशू हो रहा है। ये खत्म नहीं हो जाएगा। अभी आवाज आ रहा है क्या? सर अभी आपका बिल्कुल आ नहीं नहीं सर। नहीं आ रहा, आवाज कट रहा फोन है करके सर पढ़ा आपका। लीजिए। हाँ सर, कॉन्फ्रेंस में सबको ऐड कर लीजिएगा। माइक ऑफ रखो सर। सर आ ही अभी नहीं रहा, आवाज आ रहा है? हल्का हल्का कट कट के आ रहा है। आवाज आ रहा है कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ क्लियर सर, आवाज नहीं है सर। आ रहा है सर। नहीं सर, क्लियर नहीं है। सर लिख दिए सर, हटाइए सर, छोड़िए, समझ। अभी ठीक है? यस हाँ सर। सर। Yes, अब sir. 1 मिनट का बात है, बस खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या बात कर रहे थे ना कि Br डॉट ज्यादा रिएक्टिव होता है H के कंपैरिजन में, कंपैरिजन टू Cl। इस कारण से HCl का ये जो H वाला पार्ट है ये सबसे पहले हिट करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्योंकि 2 डिग्री हमको फ्री रेडिकल मिलेगा, तो बाद में Cl डॉट जो है वो आके हिट करेगा इस पोजीशन पे। इसको कहेंगे क्या? इट इज 1,4 एडिशन रिएक्शन। इट इज 1,4 एडिशन रिएक्शन, ठीक है, समझे? यस सर। सर बस फाइनली किसी तरीके से हम लोग है ना क्लास